हेलो एंड वेलकम बैक टू प्यारे साथियों। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो जो आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है वो आपका एक क्या दिया हुआ है, तो एक सेट दिया हुआ है। वो सेट किस प्रकार का सेट है, तो वो है आपका रियल नंबर का सेट। अर्थात कहें तो इस सेट के अंदर जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी के सभी प्रेजेंट है। अब रियल नंबर कौन कौन होते हैं, तो नंबर लाइन के ऊपर प्लस इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर कहलाते हैं। कौन कौन, 0, 1, 2 से लेकर प्लस इन्फिनेटिव -1, -2 से लेकर माइनस इन्फिनेटिव, ये सभी के सभी जो है आपका रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर के जो सेट है इसके अंदर बहुत सारा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें से एक तो रिलेशन आपका गिवन में दिया हुआ है। जो आपका गिवन में रिलेशन दिया हुआ है उसका नाम है आपका कैपिटल आर। अब ये आर जो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आपका डिफाइन है। तो किस प्रकार से डिफाइन है, तो इस प्रकार से आपका डिफाइन है। क्या है, अब यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है इस रिलेशन को कि ए वाला जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए हम लोग केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड के अंदर ये प्रूव करते हैं कि ए वाला रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। तो केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट के अंदर हम लोग ये प्रूव करते हैं कि ए वाला रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। अब इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा ना। अब यहाँ पर ए वाला रिलेशन इसके अंदर कब एग्जिस्ट कर सकता है, तो ए वाला रिलेशन इसके अंदर तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा। अब इसके मतलब क्या हो गया, ट्रू और फॉल्स का मतलब। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो साथियों, इसको हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं। पहला कौन भाग है इसका, तो पहला जो है आपका ए है और दूसरा जो है आपका ए है। अर्थात कहें तो इन दोनों को जब आपस में मिलाओगे तब आपको इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर एक देखना है आपको कि इसमें से कोई एक स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू हो रहा है या नहीं। अगर इसमें से कोई एक स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू हो जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अपनी ओर से अब आपको क्या करना है कि एक सबसेट कंसीडर करना है। चलिए हम लोग अपनी ओर से 1 और 2 हम लोग जो हैं वो सबसेट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए वाला जो सबसेट है आपका इस रूप में है कि नहीं। अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में आपका क्या है, तो आप कहोगे कि 1 है। ए जो आप बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आप बोलोगे कि 2 है। ठीक, अब क्या करना है कि ए और बी के जो वैल्यू है इसके अंदर पुटअप करना है। तो जब इसके अंदर पुटअप करोगे तो यहाँ सबसे पहले इसको स्टेटमेंट के ला। अब इस ए के स्थान पर 1 लिखो और इस बी के स्थान पर आप 2 लिखो। अब ये साइन जस के तस रहेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 जो है वो 2 से छोटा है कि नहीं है ना। तब हम कहेंगे कि ए वाला स्टेटमेंट जो है इसके अंदर ट्रू है। जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो है हम लोग अपनी ओर से एक सबसेट कंसीडर करते हैं। जैसे दूसरा जो सबसेट है ए है। अब देखते हैं कि इसके अंदर ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो अब आप देख सकते हो कि ए वाला जो सबसेट है आपका इस रूप में है। अर्थात क्या है, तो जहाँ ए जो आप ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका 2 है। अब इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका जो है 1 है। अब इसके अंदर आप पुटअप करो। ठीक है, इस ए के स्थान पर 2 लिखो, अब बी के स्थान पर आप 1 लिखो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 जो है 1 से ग्रेटर है। अर्थात कहें तो 2 जो है 1 से बड़ा है। और जब 2 1 से बड़ा है तो इस साइन का मुंह जो है ऐसे होना चाहिए था ना, लेकिन इसका ऐसे मुंह है नहीं ना है। तब हम कहेंगे कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो या ए वाला जो स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है।
और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स है तब हम लोग कहेंगे साथियों कि इसके अंदर जो है आपका इसके अंदर जो है ए वाला रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आप ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब चलिए इसको देखते हैं कि इसको किस तरीका से रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ए का एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करना है कि जिस वैल्यू को अगर इसके अंदर पुटअप करे तो ए वाला स्टेटमेंट आपका इसके अंदर ट्रू हो जाए। जब इसमें से कोई एक स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग अपनी ओर से मानते हैं कि ए जो है आपका 1 है या 2 है या 3 है, आप कोई भी इसमें से मान सकते हो। अब क्या करना है, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ए बराबर आपका 1 है, तो इस ए के स्थान पर 1 लिखेंगे। अब ये दोनों सेम एलिमेंट है तो 1 1 होगा। अब ए वाला रिलेशन इसके अंदर तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट जो है इसके अंदर ट्रू होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन ट्रू है। तो आप देख सकते हो कि ए वाला स्टेटमेंट जो है इसके अंदर ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा, तो यहाँ पर चलिए उस स्टेटमेंट को लाते हैं। ठीक है, ला दिए। अब यहाँ देख सकते हो कि ए वाला जो आपका सबसेट है इस रूप में है कि नहीं, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका 1 है। और ये जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका फर्दर 1 है। और जब इसको आप ए और बी के स्थान पर पुटअप करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए जो आपका ए वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि ये दोनों आपस में जो है वो बराबर है कि नहीं। तब कहेंगे कि ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा तब हम कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और जब ए रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा साथियों, तब हम कहेंगे कि आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि R जो है वो इस प्रकार के, अब 1 के स्थान पर 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, इस प्रकार के आप एलिमेंट लिख सकते हो। इसलिए हम लोग कहेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग प्रूव कर दिए कि R जो है आपका रिफ्लेक्सिव है। यही तो आपको प्रूव करना था। अब केस सेकेंड के अंदर आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका गिवन रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब इसको सिमेट्रिक नहीं होना है तो इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जब ए वाला रिलेशन इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम लोग कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर ए और बी का एक ऐसा वैल्यू पुटअप करो कि जिस वैल्यू को अगर इसमें से कोई एक के अंदर रखा जाए तब इसमें से एक कोई स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स हो। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो मान लीजिए कि ए बराबर आपका 1 है, अब बी बराबर आपका 2 है। अब इसके अंदर जहाँ ए दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर 1 लिखो और जहाँ पर बी दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर 2 लिखो। तो हम लोग जहाँ पुटअप करेंगे इन दोनों वैल्यू को तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से कुछ मिलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वाले सबसेट के अंदर ए वाला आपका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ए वाला जो सबसेट है आपका इस रूप में है कि नहीं, अर्थात क्या है, तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर आपका इस वाले सबसेट में आपका 1 है। अब ये जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में आपका 2 है। अब इसको क्या करो कि इसके अंदर आपको पुटअप करना है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पर हम लोग लाते हैं। अब इस ए के स्थान पर 1 लिखो, अब बी के स्थान पर आप 2 लिखो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि 1 जो है वो 2 से लेस देन है, अर्थात क्या है, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है ना। तब हम कहेंगे कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तब कहेंगे कि आर जो है इसके अंदर उपस्थित है। ठीक, अब इसको देख रहे हैं, किसको देखना है, तो इसको देखना है। तो 2 और 1 को देखते हैं। अब ए भी आपका सबसेट जो है आपका इस रूप में है, अर्थात क्या है, तो इस सबसेट के अंदर जो ए है इस ए के स्थान पर इसके अंदर क्या है आपका, तो 2 है। ये जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे 1 है। अब क्या करना है कि इसको आपको यहाँ पर लाना है, तो लाएंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। अब इस ए के स्थान पर 2 लिखो, अब बी के स्थान पर आपको 1 लिखना है, तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो 2 है 1 से बड़ा है। जब 2 1 से बड़ा है तो इस साइन का मुंह जो है ऐसे होना चाहिए,
लेकिन इसका मुंह, इस साइन का मुंह ऐसे है नहीं ना है, तब हम कहेंगे कि ए वाला जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो या ए वाला जो स्टेटमेंट देख रहे हो इसके अंदर फॉल्स है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर फॉल्स है साथियों, तब हम कहेंगे कि आर जो है आपका क्या है, तो आपका सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि आर जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसके अंदर फॉल्स होने के कारण एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब हम कहेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो आप लोग यहाँ समझ चुके होंगे साथियों कि R जो है वो किस प्रकार से रिफ्लेक्सिव हो सकता है और किस प्रकार से सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि आपका R जो है आपका ट्रांजिटिव है या नहीं। तो केस थर्ड के अंदर देखते हैं, आपको समझ आ रहा है ना। अब इसको अगर ट्रांजिटिव होना है तो इसको इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। इस प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ए और बी और सी का एक ऐसा वैल्यू मानो कि जिसको अगर इसके अंदर पुट अप करें तो ए जो है वो इन सभी सबसेट के अंदर ट्रू होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है कि ए वाला जो आपका रिलेशन है ए आपका ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम लोग ए के स्थान पर मान लेते हैं कि ए बराबर आपका 1 है, बी बराबर आपका 2 है और सी बराबर आपका 3 है। और जहाँ पर ए दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर 1 लिखो, जहाँ पर बी दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर 2 लिखो और जहाँ पर सी दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर 3 लिखो। तो आपको क्या मिलेगा, तो इस प्रकार से कुछ आपको मिलेगा। तो ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 2, सी के स्थान पर 3, ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर 3। तो इस प्रकार से आपको कुछ जो है आपका सबसेट मिलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो है ए वाला स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसके अंदर चेक करते हैं, ठीक। तो 1 और 2 आप देख सकते हो कि ए वाला जो आपका सबसेट है आपका इस रूप में है, अर्थात के हैं। तो यहाँ पर जो ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में आपका 1 है। ये जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में आपका क्या है, तो 2 है। अब क्या करना है कि इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ पर लाना है, ठीक है, ला दिए। अब इस ए के स्थान पर 1 लिखो और इस बी के स्थान पर आप 2 लिखो। अब यहाँ पर देख सकते हो साथियों कि 1 जो है वो 2 से आपका छोटा है कि नहीं। जब 1 2 से छोटा है तब हम कहेंगे कि ए वाला आपका क्या आपका ए वाला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा साथियों तब हम कहेंगे कि ए वाला रिलेशन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसके अंदर देखते हैं, किसके अंदर, 2 और 3 के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग साथियों देख सकते हो कि ए वाला सबसेट जो है आपका इस रूप में है, अर्थात कहें तो यहाँ पर जो ए देख रहे हो इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, 2 है। और यहाँ पर जो बी देख रहे हो इस बी के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका 3 है। अब इसको जो है यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ला दिए। अब ए के स्थान पर 2 लिखो, अब बी के स्थान पर 3 लिखो, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि 2 जो है वो 3 से आपका लेस देन है ना। जब 2 3 से आपका लेस है, अर्थात कहें तो 2 जब छोटा है 3 से, तब हम कहेंगे कि ए वाला जो आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर ट्रू है। और जब ए वाला स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू होगा तब कहेंगे कि ए रिलेशन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ लिखे, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि नीचे जो है आपका थोड़ा सा स्पेस का अभाव है। अब इसको हम लोग इसको देखते हैं, तो 1 और 3 को देखते हैं। अब देख सकते हैं साथियों कि ए वाला जो आपका सबसेट है आपका इस रूप में है, अर्थात कहें तो जो आपका ए है इस ए के स्थान पर इस वाले सबसेट में क्या है, तो आपका 1 है। ए जो बी देख रहे हो इसके स्थान पर इस वाले सबसेट में आपका 3 है। अब क्या करना है कि इसको जो है यहाँ पर लाना है, तो हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो इस प्रकार से होगा। अब इस ए के स्थान पर 1 लिखो, अब बी के स्थान पर आप 3 लिखो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों कि 1 जो है वो 3 से लेस देन है, अर्थात क्या है, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है। जब 1 3 से छोटा है तब हम कहेंगे कि ए वाला स्टेटमेंट या ए वाला स्टेटमेंट आपका इस वाले सबसेट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर यही वाला ना आपका यहाँ पे है। तो अर्थात कहें तो ए वाला रिलेशन जो है आपका इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है और इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। जब ए रिलेशन इन तीनों प्रकार के सबसेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा तब हम कहेंगे
कि आर जो है आपका ट्रांजिटिव है, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपका स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के दम पर इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आज के क्लास में जो आपका प्रूविंग बताया गया है वो आपको बेहतरीन लगा होगा, ये बेहतरीन आपको इसको ये समझ आया होगा। अगर समझ आता है तो आपको जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।